आपको नजर आ रही है, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। गोपालगंज में जन्मे एक जाने माने अभिनेता है। कैरियर की शुरुआत फिल्म रन से की। 2018 में गैंग्स ऑफ वासेपुर में इन्हें काफी सराहना मिली। मिर्जापुर 2 और उसके बाद क्रिमिनल जस्टिस जैसे कई वेब सीरीज में आप लगातार और शानदार काम कर रहे हैं। और आज तो आप सर हर दिल अजीज है। बहुत स्वागत करते हुए सीधे मैं विस्मय जी को आपसे जोड़ती हूँ। हमारे जो तमाम लोग एक बार जोरदार तालियां हो जाए अमृत त्रिपाठी जी के लिए। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन इस लिटरेरी फेस्ट में आपका। सर पूरे झारखंड की तरफ से, पूरे दुमका की तरफ से सबसे पहले तो आपको जोहार, बहुत प्रणाम सर, बहुत नमस्कार कि आप आज हमारे साथ हैं। और एक बहुत ही बढ़िया जो सब्जेक्ट है इस पर हम लोग आज बात करेंगे वो है छोटे शहर की चुनौतियां और अवसर। सर आप सुन पा रहे हैं हमें? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। पीछे आप जो कोलाहल देख रहे हैं वो आपके प्रति प्यार जो इस जिले के लोगों का है, पूरे इस प्रदेश के लोगों का है, वो है सर। और उसी प्यार को आगे बढ़ाते हुए बीच में एक माध्यम हूँ मैं। और ये छोटा सा सवाल है सर आपसे कि जो छोटे शहर की चुनौतियाँ होती हैं और जो अवसर हैं आप जिस क्षेत्र में हैं, क्या कभी आपको महसूस हुआ है कि नहीं ये जो चुनौतियां हैं ये आपके लिए जो जिस मकाम पे आप हैं वो आपको बेहतर बनाने के लिए वो ठीक रही हैं, अच्छी रही हैं, या आप मुश्किलों में रहे हैं सर? सबसे पहले आपको नमस्ते और इस सभा के दर्शक श्रोता उपलब्ध को मेरा नमस्कार। एक्चुअली मैं तकनीकी रूप से उतना मतलब नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ी बिल्कुल सर अभी हाँ बिल्कुल। तो हम कहीं ना कहीं से इन चुनौतियों से पार होते हैं। जैसे तकनीकी रूप से आज भी मैं इतना संपन्न व्यक्ति नहीं हूँ, बावजूद उसके मेरा काम उस काम की मालूम है, जानता हूँ। तो मैं अभिनय के क्षेत्र में अपनी जो भी जगह बनी है या दर्शकों के दिल तक पहुंचा हूँ, वो उसी का परिणाम है कि आप जो काम चाहते हैं, करने जाते हैं, उसमें बस आप एक्सपर्टीज हासिल कर लें। एक बात मैं अक्सर कई फिल्म में भी बोलता हूँ। मेरे गांव में पीछे एक नदी थी और उस नदी पे पुल नहीं था, तो हम तैरना सीख गए। तो ये छोटे शहर गांव कस्बा में कई बार हम सुविधाओं का रोना रोते हैं, भाई ये सुविधाएं नहीं है हमारे पास अच्छे महाविद्यालय होते, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होते तो शायद हम कुछ करते। तो मुझे हमेशा लगता है कि अब ये जो कमियां होती हैं छोटे शहरों में, गांव कस्बों में, या चुनौतियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी ताकत है। वो हमें सक्षम बनाती है कि हम अपनी बाकी स्किल को इतना डेवलप करें कि जीवन में किसी भी फील्ड में आपको परेशानी ना हो जाने में और आप अपने मुकाम को हासिल करने में। तो मुझे हमेशा से, अगर मेरी अपब्रिंगिंग गोपालगंज और देहात में नहीं हुई होती तो शायद मुझ में वो क्षमता नहीं होती कि मैं 20 साल 15 साल तक सिनेमा में स्ट्रगल करते रहता या धीरज रखता कि मैं एक दिन एक्टर बन जाऊंगा। मैं 2004 में मुंबई आया था और लगभग 2012-15 के बाद लोग जाने कि मैं एक्टर हूँ। तो 11-12 साल जो धीरज रहा, जो वो कहीं ना कहीं उस छोटे शहर या गांव कस्बे की ट्रेनिंग और खासियत थी, या चुनौतियां जो सुविधाएं ना होने की वजह से वो क्षमता डेवलप हुई कि मैं इतने दिन तक टिका रहा अपने एक मिशन को लेके, एक लक्ष्य को लेके। छोटे शहर से सर आप पटना तक पहुंचे, अपने पटना से आप दिल्ली गए, NSD में आपने प्रशिक्षण लिया और बहुत जतन के साथ आपने
एक्टिंग को सीखा वहाँ पे, और उसके बाद बहुत दिनों तक प्रयासरत रहे। और जैसा कि अभी आपने कहा कि नहीं, जो भूख उस वक्त लगती होगी, उसे दबाने की जो कला जो छोटे शहरों के लोगों में होती है, अपने ऊब को दाबने की जो कला छोटे शहरों के बच्चों को होती है, वो शायद उसने आपको वहाँ टिके रहने के लिए मजबूती ज़रूर दी है। कब तो इस बात का कभी आपको मलाल तो नहीं रहा कि हम छोटे शहरों से आए, और अब चूँकि चकाचौंध को देखकर हर कोई बड़े शहर तो जाना चाहता है, लेकिन डरता भी है कि कहीं उसकी आंखें चौंधिया नहीं जाए। तो कभी ऐसा हुआ कि नहीं, थोड़ा सा लगा कि डर भी लगा, भय भी लगा? जो छोटे शहर, कस्बा, गांव होते हैं, वो दरअसल वो नींव है जो इमारत में दिखती नहीं है। अगर मैं इमारत हूं तो मेरी नींव गांव, कस्बे और देहात का जीवन है। तो नींव जितना मजबूत होगा ना, इमारत उतनी बुलंद होगी और लंबे समय तक टिकी रहेगी। तो जो इस वक्त दुमका में बैठ के मुझे सुन रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपकी नींव बहुत मजबूत हो रही है, और इस पर गर्व कीजिए कि ये ब्लेसिंग है। सर, तभी तो ये जो नींव मजबूत है, तभी तो ऐसा होता है कि शहर का कोई बड़ा कलाकार जब आपके शहर आता है तो आप उनके जूते भी थाती के रूप में रच लेते हैं, उनके होटल से निकाल के रख लेते हैं। तो ये सब में होना चाहिए। जो फील है, देखकर किसी को गुरु बना लेना, एकलव्य की तरह फिर अपने आप को तैयार करना, ये सारी चीज़ें आप में थी, इसलिए आप इतने ऊपर तक गए अभी आप कहेंगे। बिल्कुल, ये भी वही की सीख है कि जो तहकीक, जो संस्कार, जो समर्पण, जो अपने मैं मनोज भैया का किस्सा है, बट मैं अपने शिक्षकों का आज भी उतना ही सम्मान करता हूँ जिन टीचर्स ने गांव में के विद्यालय में या पटना के कॉलेज में मुझे पढ़ाया, मेरे ज्ञान चक्षु को खोले। तो वो कहीं ना कहीं बड़े शहर में आके ना, वो हम चकाचौंध में खो जाते हैं, लेकिन जो बेसिक्स है ना जीवन का, उसको भूल जाते हैं, उससे थोड़े दूर हो जाते हैं। कि जो मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं, बहुत विनम्र हो, बहुत हम्बल हो, तो ये कैसे होता है? मैं क्या बताऊं कैसे होता है? यही तो गांव और कस्बे की ट्रेनिंग है, छोटे शहरों की ट्रेनिंग है, जो आपको विनम्र बनाती है, जो बोलती है कि कभी भी अपने से उनमें बड़े व्यक्ति का आदर करना, सम्मान करना। कोई बड़ा बोल रहा हो तो सुनना, क्या पता तुम्हारे जीवन में उस सुनी हुई बात का कब कहाँ इस्तेमाल हो जाए। तो ये आज भी महानगरों में मैं देखता हूँ कि पढ़ाई का, किताबों का कल्चर नहीं है। आपके दुमका में जो लाइब्रेरी को लेकर मैं कल पढ़ रहा था, कल रात को मैं शूटिंग में था, वो जो लाइब्रेरी की बस आती थी, तो ये पढ़ने का कल्चर है, वो आजकल छोटे शहर और गांव कस्बे ही बचा के रखे हैं। महानगरों में तो हम लोग सब अपने स्क्रीन टाइम में लगे हुए हैं, किताबों से दूर हो गए हैं, लाइब्रेरियां खाली हो गई हैं। सर, आप तो कलाकार हैं और पटकथा पढ़ते ही होंगे। मुझे लगता है कि दुमका में जो हुआ है वो भी एक किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है, कि एक पुरानी बस जो पटना से आ रही है, यहाँ लोगों के बीच किताबें देती है, 1 महीने के बाद फिर उस किताब को वापस ले आती है, ये लगातार चल रहा है। फिर वो बस जो है वो ख़राब हो गई, कहीं पड़े वो सड़ रही है। इसी बीच किताब के प्रेमियों की नज़र उस पर पड़ी, और एक ऐसा रचा वहाँ पे कि पहले तो पिछले साल उस बस को ठीक किया गया, बहुत सुंदर उसे एक लाइब्रेरी के शक्ल में परिणत किया गया, और फिर वहाँ एक जमावड़ा लगा, कवियों का, लेखकों का, साहित्य का जमावड़ा लगा, और ये दूसरा साल है। इसके बीच 2 और कार्यक्रम हुए साहित्य से जुड़े हुए। तो इस तरह से 4 कार्यक्रम इस शहर में हुए साहित्यिक 2 साल के अंदर। तो सर, ये एक पटकथे की तरह है, एक लगता है। तो क्या इन सब चीज़ों को भी कभी जगह मिले तो आप थोड़ा फिल्मों में कहें अपने लेखकों से कि इसको भी कहीं लाएं? जी बिल्कुल। और मैं बोलूँगा कि हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। डिजिटल युग मतलब इंटरनेट, संचार के बहुत सारे मीडियम। आजकल वो सोशल मीडिया का दौर है जहाँ लोग रील्स देखते हैं, बट यकीन मानिए आपके जीवन में जो भूमिका किताबों की हो सकती है वो रील्स की नहीं हो सकती है। रील्स जो है आपकी इमेजिनेशन को ब्लॉक कर देते हैं कि जो यहाँ दिख रहा है यही देख लो। किताबें जो है आपकी कल्पना की शक्ति को खोल देती हैं कि इनको पढ़ो और कल्पना करो। बिल्कुल सर।
मेरी जर्नी में किताबों का, लाइब्रेरी का, ऐसे साहित्यिक आयोजनों का बहुत बड़ा योगदान है। वरना मुझ में क्या था, न मेरे में सिक्स पैक है, न मैं स्टाइलिश कपड़े पहनता हूँ, न मुझे बहुत फ्लैम्बेंट डांस और एक्शन करने आता है। लेकिन जिस वजह से मैं आपसे आम दर्शकों से जुड़ता हूँ, उसके पीछे वो एक छोटे गांव कस्बे का संस्कार और उन किताबों से मिला हुआ ज्ञान और मिली हुई कल्पना की शक्ति है, जो आप तक मुझे पहुंचाती है, आपको मेरी तरफ आकृष्ट करती है कि सुनो एक बंदा क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है अभिनय में। तो बिल्कुल इस रील्स के दौर में हमें किताबों से दूर नहीं होना चाहिए। और ऐसे आयोजन में मुझे यकीन है कि इस ऑडिटोरियम में संभव हो कि आज से 15 साल बाद कोई लेखक, कोई अभिनेता बोले कि कार्यक्रम में दुमका में बैठा था और पंकज त्रिपाठी बोल रहे थे, और देखिए कि आज मैं वक्ता बना हूँ, और आज मैं लेखक बना हूँ, आज मैं अभिनेता बना हूँ, आज मैं इतिहासकार बना हूँ। बिल्कुल, भले आप पैक वाले नहीं हैं जो आप कह रहे हैं सर, लेकिन ईख से निकली हुई जो गुड़ होता है सर, उसकी मिठास आप कितना भी चांदी का वर्क बना लें, उस मिठाई में नहीं आ सकता। और यही कारण है कि हम लोग सब लोग आपको इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं। और सर, जो अभिनय के अलावा मुझे लगता है कि बाकी चीज़ों पर क्या कभी विशेष ध्यान नहीं दिया, मेहनत नहीं किया आपने, केवल अभिनय के लिए रहा। ये हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि विवाह के लिए लड़की भी अपने ही घर के जो भाई हैं उनके घर में ढूंढ लिया, उसके लिए भी बहुत प्रयास नहीं किया। तो क्या केवल अभिनय था इसमें? जी 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 जी, मैं काम तो बहुत किया हूँ। पटना में होटल में नौकरी कर रहा था, तलाश रहा था कि आज मेरी रुचि किधर है और किधर मुझे मजा आ रहा है। तो मैंने 3-4 पेशे बदले, डॉक्टरी की तैयारी की, होटल की नौकरी की, थोड़े दिन राजनीतिक एक्टिविस्ट रहा। फिर मुझे लगा कि अभिनय में ज्यादा मजा आ रहा है मुझे, तो फिर लगा कि यार ये काम मैं बोर नहीं होऊंगा, तो इसलिए रुचि ज्यादा इसमें लगी और लगा कि इससे जीविका चल जाए तो बहुत अच्छी बात। फिर मन लग गया, लगन लग जाता है तो आदमी कहीं भी निकल लेता है। ये तो ठीक है सर, लेकिन जब आप छोटे शहरों से हैं और फिल्मी दुनिया में इतने बड़े सितारे हैं, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस भी छोटे शहर को आपने पकड़ा, उसका नाम ऐसा हुआ कि इंटरनेट में बाकी महानगरों से ज़्यादा वो सर्च किया जाने लगा। आपने तो वासेपुर में ऐसा कह दिया कि परिंदा जो है सो एक पर से इज्जत बचा रहा है, नाम की उसकी ऐसी की तैसी हो गई। और मिर्जापुर का वो हाल किया कि लोग वहाँ जाना नहीं चाह रहे हैं। तो क्या अगला भी कोई शहर है क्या ऐसा जिसको? नहीं, मैंने सहयोग से मैंने वासेपुर किया है, मिर्जापुर किया है, बरेली की बर्फी की है, फिर गुड़गांव किया है। तो 4 मेरी कहानियां तो शहरों के नाम पे है। मुझे एक किस्सा याद आया, एक बार फ्लाइट में मैं जा रहा था तो मुझे एक सज्जन मेरे पास बैठे थे और उन्होंने जब फ्लाइट उड़ गई तो मेरे से बात करने लगे। बोले मैं बात आपसे कर सकता हूँ? मैंने बोला क्यों नहीं कर सकते हैं, 2-2.5 घंटे तो हम एक आजू बाजू की कुर्सी पे ही चलना है, बोलिए। तो बोले कि मैं मिर्जापुर का हूँ और मेरा बिजनेस के सिलसिले में हम साउथ इंडिया जा रहे हैं, बैंगलोर या चेन्नई कहीं पर। तो बोले जब हम लोग बैंगलोर चेन्नई आते थे काम के सिलसिले में, तो हमें पूछता था वो जो हमारे काउंटर पार्ट पूछते थे साउथ इंडिया में, हेलो हेलो नमस्ते, कुछ लोग हाथ हिला रहे हैं, नमस्ते नमस्ते, मैं देख पा रहा हूँ आप सब देख। तो हम लोग वो बताए भाई सज्जन कि हम लोग बोलते थे कि हम बनारस के पास के हैं, बनारस के पास एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है मिर्जापुर। आपके सीरियल के बाद हम उन्हें बताना नहीं पड़ता है बनारस के पास है, हम बोलते हैं मिर्जापुर के, और बोलते वो क्या बात है मिर्जापुर से है। तो फिर आपने वो बनारस के पास वाला टैग आप शो आने के बाद पूरी भारत के सुदूर दक्षिण में पता चल गया मिर्जापुर कहाँ है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट। तो यही तो है सर, यही तो है कि अभिनय, और यही अभिनय का तो मूल्य है, या आप कहने की प्राइज है कि जब आप ऐसा अभिनय कर देते हैं कि उसको जीवंत कर देते हैं। और यही है जो हम सबको आपका चहेता बनाता है। तो एक जो लोग पंकज त्रिपाठी में देखते हैं कि ये कोई भी चीज़ इसको कहते हैं कि एकदम बिल्कुल रॉ फॉर्म में होता है, इनका फटाक से जबान से निकल गया कोई डायलॉग, कहीं से लगता नहीं है कि कोई बनावट है। बहुत आप मुश्किल चीज़ों को भी आप अगर इनको दे दें तो बड़ा सरल तरीके से करते हैं। तो ये जो सरल होना है जो सबसे मुश्किल भी है, तो ये कैसे इतना आसान है?
उस पर क्राफ्ट की जरूरत होती है सर। एफर्टलेस लगे, नेचुरल लगे, परफॉर्मेंस, बातचीत एफर्ट लगाना पड़ता है एफर्टलेस होने के लिए। तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से सीखा हूँ। मैं चाहता था मेरी एक्टिंग ऐसी को ज़्यादा उस सहज लगता नेचुरल तैयारी है सर, आप जरूरत है और वही 20 साल लगे